जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। एक घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है और चैप्टर है ब्लड रिलेशन। पिछले क्लास में हुआ था 91 से हुआ था 109 तक। आज देखेंगे 110 नंबर से। 110 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। यू और बी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां है। एल जी और एम की मां है। एस यू की बहन है। एल की केवल 2 पुत्रियां है, तो एम एस से किस प्रकार संबंध है। चलिए बनाते हैं। यू और बी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां है। जी और एम की पुत्रियां कौन कौन है? यू और बी। यू और बी। यू और बी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां है। अब यह जानकारी नहीं है कि दोनों पति पत्नी है कि दोनों अलग अलग है कि लड़का है कि लड़की, जानकारी नहीं है। उसके बाद एल है ना, जी और एम की मां है। जो एल है जी और एम की मां है, तो मां है तो ऊपर जाएगा ना, एल जाएगा ना, एल ऊपर, मां है तो बोला है। एस यू की बहन है। एस किसकी बहन है? यू की बहन है। यू यहां पर है तो एस किसकी बहन है? यू की। ये दोनों बहन है तो बीच में क्या पड़ेगा? कॉमा। तो बोला है एल की केवल 2 पुत्रियां है, तो एल एम की माता जी है। एल के केवल 2 पुत्रियां है, तो एक एम पुत्री होगा और एक जी पुत्री होगा। और बीच में कॉमा क्यों दिए हैं? क्योंकि यह दोनों बहन बहन है, इसीलिए। तो क्वेश्चन बोला है एम एस से, तो जो एम है ना, एस से किस प्रकार संबंधित है। तो एस न बोलेगा, देखो एस बोलेगा इसको बहन, अब बहन के मां को मां, अब मां के बहन को क्या कहेंगे? मौसी। क्या बोलेंगे हम लोग? मौसी। तो 110 का आंसर क्या जाएगा? मौसी तो अब सुने में नहीं है भाई, कहीं भी आंसर जाएगा इसका 110 का मौसी। लिख लो मौसी आंसर, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है लेकिन लिख लेना, मौसी आंसर इसका सटीक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है। एल के की मां है जो एस की बहन है। ए का के से क्या संबंध है? ध्यान से। पी ए का पिता है, जो पी है ना, ए का कौन है? पिता है, तो प्लस। और जिसका बेटा एस है, तो जिसका किसके लिए? जिसका से पहले आएगा उसके लिए। तो देख लो पी एक का पिता है, जिसका या जो, जिसका या जो से जो ठीक पहले आएगा उसके लिए प्रयोग होता है ना। तो जिसका बेटा एस है, तो जिसका शब्द किसके लिए है? एक के लिए है। जिसका बेटा कौन है? एस है, तो बेटा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। एल के की मां है जो, ध्यान से, एल के की मां है जो एस की बहन है। इसका मतलब के होगा बहन एस की। जो आया है देख लो, एल के की मां है। जो, तो जो से जो पहले आएगा उसके लिए ना, जो एस की बहन है। तो एल किसकी मां है? के की मां है, तो माइनस, ठीक है ना। तो मुझे बताइए आप लोग, तो क्वेश्चन क्या कहा है?
ये दोनों में आपस में कौन है, भाई है और बहन है। और एल के की कौन है, माँ है, ए का यह बेटा है, तो इसका मतलब पति हो जाएगा। ए और एल के बीच में पति और पत्नी का रिलेशन है। तो ए का के से, तो ए का के से, तो के न कहेगा, तो के कहेगा एल को माँ, अब माता जी के कौन है, पति है। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस इंडिकेट किए हैं, मतलब पति का इंडिकेट है। तो माँ के पति को क्या कहते हैं, पिताजी। क्या बोलते हैं हम लोग, पिताजी। 111 का आंसर जाएगा ए। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन इसी में भी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 112 भी है। 112 कहता है P का L से, तो P का L से, तो P का L से, तो L ना बोलेगा, L बोलेगा ए को पति, अब पति के बाबू को क्या बोलेंगे, ससुर। क्या बोलेंगे, ससुर। तो 112 का आंसर क्या जाएगा, ससुर। क्या जाएगा, ससुर। 112 का ससुर। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 111 से 113 तक इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 113, ए का एल से, तो ए का एल से, तो एल न बोलेगा, एल ए को क्या बोलेगा, पति। क्या बोलेगा, पति। क्या बोलेगा, पति। भाई बहन के बीच में कॉमा देते हैं, पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं, पति पत्नी के बीच में प्लस देते हैं, और महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 113 तक हो गया है। एक से 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एफ के पिता जी के मां के पति के दामाद है, तो जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है। चलिए बनाते हैं। एफ का पिता, एफ का पिता, पिता मतलब प्लस पिता, जी के मां के पति, जी, जी यहां पे लिख देते हैं, जी, जी मतलब पत्नी, जी के मां के माइनस के पति प्लस के दामाद है। देख लो, जो एफ के पिता है ना, जी के मां के पति का दामाद है, तो एफ का पिताजी हो गया। ई कौन हो गया, यह पत्नी, इसका पत्नी, पत्नी की मां सास, सास के पति क्या बोलेंगे, ससुर। तो एफ का पिता है ना, वो जी के मां के पति का दामाद है कि नहीं है, है ना। तो एफ के पिता से, तो एफ के, सॉरी, जी के पिता से, जी के पिता एफ से, तो एफ ना बोलेगा, ये जी के पिताजी को क्या बोलेगा, एफ बोलेगा इसको मां, और मां के, मां को नानी, और नानी के पति को क्या बोलेंगे, नाना। क्या बोलेंगे हम लोग, नाना। जो आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका सटीक आंसर जाएगा 114 का नाना आंसर। क्या जाएगा, नाना। ठीक है, सुधार कर लेंगे, नाना लिख देंगे आंसर। उसी कारण बच्चा सब को रेलवे में दिक्कत होता है बनाने में, क्या आंसर ही नहीं मैच करता है कहीं भी। ठीक है, कुछ जगह त्रुटियां क्वेश्चन पाया गया है रीजनिंग में। क्या नाना है ना आंसर, देख लो एक बार फिर से देख लो। 114 का, एफ के पिता जी की माता, माता के पति के दामाद है कि नहीं है। पापा जी, मम्मी जी, और मम्मी जी के माँ को नाना, नानी, और नानी के पति को नाना। तो नाना एफ के पिता को दामाद कहेगा कि नहीं कहेगा, तो बताओ एफ इसको जी की पिताजी को क्या कहेगा, नाने ना कहेगा।
क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। एस की मां के की पुत्री है, जिसका पति उसके इकलौते पुत्र सी का पिता है, तो एस का के से किस प्रकार संबंधित है? एस की मां के की पुत्री है। एस की मां है ना, एस की मां के की पुत्री है। ये माइनस मतलब महिला को इंडिकेट करते हैं, अब प्लस इंडिकेट करते हैं मतलब पुरुष को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जिसका पति, तो के लिए आया, जिसका पति है ना, जिसका पति इनके इकलौते पुत्र सी का पिता है। सी का कौन है? पिताजी है। तो बोला है एस का के से, तो यह लाइन नहीं बनाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। एस का के से, तो के न बोलेगा, के इसको क्या बोलेगा बताओ? नाना ये लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है, और ना एस भी यह लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है। ये के का एस या तो भांजा हो, सॉरी, या तो नतनी होगा या तो नाती होगा। ऑप्शन में है पुत्री, ऑप्शन नंबर बी में है बहन होगा, नंबर सी में है भतीजी और भांजी नहीं होगा, और नंबर डी में है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तब बताइए एस यह लड़का है कि लड़की है जानकारी नहीं है, तो के अपनी बेटी के, यह बेटा है कि बेटी जानकारी ही नहीं है, तो के एस को बोलेगा या तो नाती या तो नतनी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या जाएगा? इनमें से निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या ऑप्शन में रहेगा नाती या नतनी, तो आंसर वो चले जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। यदि पी क्यू के बेटे का भाई है, तो पी क्यू से क्या संबंध है? चलिए, जो P है ना, Q, P Q का बेटा का बेटा, तो Q इसके बेटे के बेटे को क्या कहेगा? पोता। बेटे के बेटे का कौन है? भाई है, तो प्लस ना। जो P है ना, Q का बेटा, अब बेटा का कौन है? P भाई है, तो Q इसको बोलेगा बेटा, अब बेटा के बेटा को पोता, अब पोता के भाई को क्या बोलेगा? पोता। तो क्या है अथी क्वेश्चन? तो P का Q से, तो Q इसको क्या बोलेगा? पोता। क्या बोलेगा? पोता। तो पोता के भाई को पोते ना बोलेंगे। तो 116 का आंसर क्या जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117, क्यू के पिता बी के दामाद है, सी क्यू की बहन है, और किसके लिए आया है? सी के लिए और सी के लिए, और किंतु परंतु लेकिन तथा या फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और पी की बेटी है, पी डी की मामी है, तो पी का बी से कैसा संबंध है? चलिए बनाते हैं। क्यू का पिता, चलो क्यू का पिताजी हो गया, बी का कौन है? दामाद है, इसका मतलब माता जी। और किसका दामाद है? बी का। क्यू का पिताजी, पिताजी पत्नी हो गया, अब पत्नी के मां या बाबूजी, देखो ना, ये क्यू बोलेगा इसको पिताजी,
अब पिताजी के पत्नी को माँ कहेगा, अब माँ के यह जो बी है ये बाबू है कि माता जी है पता नहीं है, लेकिन क्यू के पिता ये बी का दामाद होगा कि नहीं होगा, अपने बेटी के पति को बी क्या कहेगा, दामाद कहेगा। ठीक है, उसके बाद सी क्यू की बहन है, सी किसकी बहन है, क्यू की, तो क्यू की ना बहन है सी, तो चलो सी यहां पे बहन हो गया। और किसके लिए आया है, सी के लिए, और सी के लिए देख लो, सी क्यू की बहन है, बहन है और किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन के लिए, और किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए, और पी की बेटी है। तो बताओ ये पी यहां लिखेंगे या पी यहां लिखेंगे, फिर भी ये पी की यह क्यों, सी क्या रहेगा, बेटी रहेगा, क्यों, क्योंकि हम माताजी पी है कि पिताजी पी है जानकारी नहीं है। आगे बोला है पी डी की मामी है, तो पी मतलब मामी है, मतलब महिला है, तो इसका मतलब पी कौन हो जाएगा, मां। डी को सेट करने की जरूरत आगे नहीं है, क्यों, क्योंकि बोला है बी का पी का बी से, तो बी ना बोलेगा, बी या पी को क्या बोलेगा, बेटी, क्या बोलेगा, बेटी। तो 117 का आंसर क्या जाएगा, बी, अब 17 का बी। ठीक है ना, क्योंकि यहां माइनस था, ई मामी है, डी की कौन है, मामी है यह। ठीक है ना, मान लो से मामी है कैसे, यहाँ पे एक कोई बहन होगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, तो अपने भाई माँ के भाई के मामा जी और मामा जी की पत्नी को मामी ना कहेगा, तो पी ई डी की मामी है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत था ही नहीं, क्योंकि कितने तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। 117 का आंसर बी होगा। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे हम लोग। 118 क्वेश्चन बोला है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है। जो ए है बी का भाई है, ए बी का भाई है तो प्लस, अब भाई है इसलिए बीच में कॉमा, बी है ना सी की बहन है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है, तो यहां पे माइनस हो गया ना, बी है जो सी की बहन है, अब बहन है तो स्त्री है, स्त्री को माइनस, और इस किसकी बहन है, सी की, तो यहां बीच में कॉमा, भाई रहेगा या बहन रहेगा तो बीच में कॉमा पड़ता है। और सी डी का पिताजी है, सी डी का कौन है, पिताजी है, तो डी जो सी है डी का पिताजी है, तो पिताजी है तो डी से ऊपर ना, तो ए का तो डी का ए से, तो ए ना बोलेगा, ए इसको क्या बोलेगा, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी, तो इनमें से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में रहता भतीजा या भतीजी तो उसको गुड करते, क्यों, क्योंकि ए बोलेगा बी को बहन, अब बहन के भाई को भाई, अब भाई के यह लड़का है कि लड़की है जानकारी नहीं है। अगर भाई के अगर बेटा रहता तो बोलते भतीजा, अगर भाई का यानी कि बेटी रहती तो ये क्या बोलती इसको, भतीजी, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इसका सेक्स है ना, ये लड़का है कि लड़की है जानकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 118 क्या जाएगा, डी। अगर ऑप्शन में रहता भतीजा या भतीजी तो इसको हम टिक कर देते। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 है, ई ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई का विवाह सी से हुआ, सी बी की बेटी है, तो बताए कि डी का
ई से क्या रिश्ता है? 119वां क्वेश्चन है, जो ई है ए का बेटा है, ई है ए का क्या है? बेटा है। ठीक है, आगे बोला है डी बी का बेटा है। बताइए डी बी का बेटा है, कहां पे लिखे जानकारी नहीं है। जब तक ए और ई से रिलेटेड नहीं आएगा हम यहां पे नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और जैसे रिलेटेड मिल जाएगा तो फिर पीछे आकर उसको लिख देना है। डी बी का बेटा है, जानकारी नहीं लिखेंगे। आगे है ई का विवाह सी के साथ हुआ, तो ई का विवाह किसके साथ हुआ? सी के साथ। ई लड़का है तो विवाह किससे होगा? लड़की से। ये दोनों पति पत्नी है तो बीच में क्या देंगे? प्लस। सी बी की बेटी है, जो सी है ना किसकी बेटी है? बी की बेटी है, बी की बेटी है। अब बताइए आगे क्वेश्चन था, एक लाइन बीच में छोड़े थे ना पीछे, डी है बी का बेटा है। अगर जो सी है बी की बेटी है, अब क्वेश्चन था जो डी है बी का बेटा है, इसका मतलब सी डी को बोलेगा भाई और डी बोलेगा सी को बहन। तो क्वेश्चन था डी का ई से, तो डी का ई से, तो ई ना बोलेगा, ई बोलेगा सी को पत्नी, और पत्नी के भाई को क्या बोला जाता है? साला। क्या बोला जाता है? साला। तो साला ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, साला या साला बोलेगा। ठीक है, 119 का डी। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे हम लोग। ए एक्स का पिता है, बी वाई की मां है, वाई एक्स और जेड की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो चलिए बनाते हैं। जो ए है ना एक्स का पिताजी है, जो ए है एक्स का पिताजी है, जो आपसे बड़ा रहेगा तो ऊपर और छोटा रहेगा नीचे। ठीक है ना, पिताजी रहेगा तो ऊपर, बेटा रहेगा तो नीचे, बहन जीजा तो इक्वल में आएगा, क्या भाई इक्वल में आता है। आगे बोला है बी वाई की मां है, तो बी और वाई के बारे में जानकारी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है जो वाई है ना, वाई एक्स और जेड की, एक्स और जेड की कौन है? बहन है। जो वाई है ना एक्स और जेड की बहन है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तीनों एक्स वाई जेड आपस में भाई और बहन है। क्वेश्चन बोला है, पीछे एक लाइन था, बी वाई की मां है। बी किसकी मां है? वाई की मां है। बताओ एक्स वाई जेड आपस में तीनों भाई बहन है कि नहीं है? एक्स का पिताजी है, आई वाई का माताजी है, तीनों आपस में भाई भाई है, भाई या बहन है। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? पति और पत्नी का है। तो बोला है कौन सा सही नहीं है? तो बोला है कौन सा सही नहीं है? बी जेड की मां है, बी जेड की मां तो है, बिल्कुल सही है। ढूंढना क्या है? गलत ढूंढना है। एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है, मुझे जानकारी नहीं है। आगे देखेंगे ये बहन है कि भाई कहां जानकारी है? भाई बहन भी हो सकती है। आगे चलेंगे। वाई ए का बेटा है, वाई ए का बेटा है कि बेटी है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि मुझे गलत को ही ढूंढना था। तो बोलता है ऑप्शन नंबर सी में वाई है ना ए का बेटा है। ये देखो बेटा है, अपनी पत्नी की बेटी है ना, ऐसे को कहता है बेटा है। इसका मतलब क्या है? गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन ही ना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 121, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन 121 है, ए है ना सी का पिता है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है। तो डी और बी यहां पे नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है ई ए का भाई है, ई है ना ए का भाई है तो क्या पड़ेगा प्लस, सी डी की बहन है, जो सी है ना डी की कौन है बहन है तो माइनस होगा, सी बहन है तो, और डी लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है। और जो बी है ना डी का बेटा है, जो बी है डी बी का बेटा है, बी का कौन है बेटा है, डी बी का बेटा है। क्यों? क्योंकि सी जो था ना डी का बहन था, जो सी था डी का बहन था। सी का पिताजी कौन है ए है, अब बोला है डी बी का बेटा है, इसका मतलब डी का पिताजी ए, और कोई कहता है तू मेरा बेटा है, इसका मतलब बी मेरी माता हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, बी का ई से, तो ई बोलेगा बी को क्या बोलेगा अपने भाई, क्यों बीच में कॉमा है मतलब भाई, यहाँ बीच में प्लस है मतलब पत्नी है, तो बी यानी कि अपने भाई के पत्नी को क्या बोलेंगे हम लोग भाभी, क्या भाभी। तो आंसर जाएगा डी, 121 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122, क्यू की मां पी की बहन है और एम की बेटी है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है, तो कहता है एम का टी से क्या रिश्ता है? क्यू की मां मतलब माइनस, अब मां है तो ऊपर जाएगा मां, क्यू की मां पी की कौन है बहन है, पी की बहन है, और एम की कौन है बेटी है, और एम की कौन है बेटी है, एम की बेटी है, बहन है ना एम की बेटी है। एस पी की बेटी है, एस है ना ये पी की कौन है बेटी है तो माइनस, और टी की कौन है बहन है, टी की बहन है। तो क्वेश्चन कहा है एम का टी से, तो टी ना बोलेगा, टी क्या बोलेगा उसको, एम का टी से, तो देखो ये बहन ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो नाना या नानी जाएगा, ठीक है। 122 का आंसर क्या जाएगा डी, ठीक है। एक 123 नंबर क्वेश्चन, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, तो निम्न में से कौन सा सुनिश्चित तौर पर सही है? ठीक है, तो जो एम है, एम एन का भाई है तो प्लस, बी है एन का भाई है प्लस कॉमा, भाई है तो कॉमा, बहन है तो माइनस, ठीक है ना, अब बीच में कॉमा मतलब भाई और बहन का इंडिकेट है। एम डी का भाई है, लेकिन डी लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है, कॉमा क्यों? क्योंकि एम है डी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बोलिए डी
ऑप्शन नंबर ए में है डी एम का भाई है, डी एम का भाई है। ये जानकारी है, ये भाई है कि बहन है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी एन बी का भाई है। एन ये लड़का है कि लड़की, जानकारी नहीं है, कहता है भाई है, तो इसका मतलब जानकारी नहीं है, गलती है। अभी बोला है सत्य, मतलब सही बोलने के लिए बोला है, वो संभावना नहीं बोलने के लिए बोला है। एन डी का भाई है, ये कहां एन का भाई कुछ क्लियर है नहीं ना है, हो भी सकता है या न भी हो सकता है। ऑप्शन डी में कहता है एम बी का भाई है। जो एम है ना, ये बी का भाई है कि नहीं। एम एन और बी के बीच में कॉमा कॉमा, इसका मतलब चारों आपस में भाई बहन है। लेकिन एन और डी के बारे में लड़का है कि लड़की है, जानकारी नहीं है। लेकिन बी एम को भाई बोलेगा, ये 100% सत्य है बात। तो ऑप्शन नंबर डी। एक 123 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, तो 124 होगा। 124, यदि बी का भाई डी है तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? ध्यान से देखेंगे। बी का भाई डी है, ये पता करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है? नंबर 1 कथन में कहता है डी का पुत्र, डी का पुत्र, सी का कौन है? पोता है, सी का पोता है। तो सी बोलेगा डी को बेटा, और बेटा को बेटा का पुत्र बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर यह बेटी रहती तो यह नतनी हो जाती, नाती होता। लेकिन सी का पुत्र बी का पोता है, इसका मतलब सी का डी कौन होगा? बेटा है। यहां से निकलेगा बी और डी के बारे में नहीं निकलेगा, कथन 1 से नहीं निकला। कथन 2 में डी की बहन बी है, डी की बहन कौन है? बी है, डी की बहन बी है, तो बी बहन है तो माइनस, बहन है स्त्री है तो माइनस, और भाई है और बहन के बीच में क्या देते हैं हमेशा? कॉमा। तो बताइए, क्वेश्चन था बी का भाई डी है, तो बी का भाई डी है कि नहीं है? यह आंसर देने के लिए दोनों कथन की आवश्यकता है कि नहीं है? तो कथन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए का भाई बी है, ए का भाई कौन है? बी है, जिसकी इकलौती बहन सी है। तो जिसकी किसके लिए आया है? सेकेंड पर्सन के लिए, और सेकेंड पर्सन कौन है? बी है, सी है। वह डी की माता है। ई जो है वह डी की नानी है, तो बी का ई से क्या संबंध है? ठीक है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, लेकिन ए लड़का है कि लड़की है, जानकारी नहीं है। जिसकी इकलौती बहन सी है, तो इसकी इकलौती बहन कौन है? सी है। अब बी की इकलौती बहन सी है, इसका मतलब ए भाई होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इकलौती एक ही बहन सी है, इसका मतलब ए भाई है। क्यों? क्योंकि ए और भी, ए था जो बी था ए का भाई था, लेकिन ए लड़का है कि लड़के क्लियर नहीं है। लेकिन अब यहां से क्लियर हो गया है, जिसकी सी इकलौती बहन है, मतलब बी की इकलौती बहन सी है, इसका मतलब ए बी का भाई होगा। वह डी की माता है, वह किसके लिए आया? सी के लिए आया है। किसकी माता है? डी की माता है, लेकिन डी लड़का है कि लड़की है, जानकारी आपको नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है आगे है, ई जो डी की नानी है, ई किसकी नानी है? ई डी की नानी है। अपने माँ के माँ को क्या कहेंगे? नानी जी। तो सी के ऊपर जस्ट ई जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ई है ना, ई डी की नानी है, तो अपनी बेटी या बेटी के बेटा या बेटी को
वह खुद जो ई कौन होगा, नानी होगा, और डी बोलेगा सी कौन, माँ, और माँ के माँ को क्या बोलेगा, नानी। तो ई डी का नानी हुआ कि नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन कहता है बी का ई से, बी का ई से, तो ई ना बोलेगा, ई सी को बोलेगा बेटी, और बेटी का कौन है, भाई है, तो बेटी के भाई को क्या बोलेगा, बेटा, क्या बोलेगा, बेटा। 125 का क्या जाएगा, सी, 125 का सी। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन 126, बी डी की मां है और सी डी की बेटी है, एच ई की बेटी है और ई की पत्नी डी है, ई की पत्नी है डी, तो सी और ई से कैसे संबंधित है। 126 नंबर क्वेश्चन, बी है ना डी की मां है, जो बी है किसकी मां है, डी की मां है, बी किसकी मां है, डी की मां है, और सी है ना डी की बेटी है, जो सी किसकी बेटी है, ये डी की बेटी है, तो सी माइनस। लेकिन डी यह लड़का है कि लड़की है, जानकारी नहीं है आपको। एच ई की बेटी है, तो बताइए एच और ई यहां पे जानकारी नहीं है तो कहां लिखे, जस्ट आगे बढ़ेंगे, और जहां एच और ई से रिलेटेड मिलेगा बैक आके फिर एच ई की बेटी है, क्या है, एच ई की बेटी है, वो लिख लेंगे। आगे कहता है और ई की पत्नी कौन है, डी, ई की पत्नी डी है, ई की पत्नी, ई कौन है, डी है, तो पत्नी है मतलब लड़की होगा, और ई कौन होगा, लड़का, और पत्नी है तो दोनों डी और ई पति और पत्नी है, तो बीच में क्या चीज से इंडिकेट किए, प्लस से। तो बताइए एक क्वेश्चन आगे छोड़े थे ना, जो एच है ई की कौन है, बेटी है, बेटी है, ये डी और ई दोनों पति पत्नी है, ई इसकी माता है, इसका पिता है, इसका मतलब एच और सी दोनों आपस में क्या है, बहन है। तो कहता है सी और ई से, सी और ई से कैसा संबंधित है, सी और ई से कैसा संबंधित, तो कहता है ई सी का पिता है, देखो ना पिता नहीं है, अपनी माँ के पति को पिताजी ने कहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन है, एम की बहन है की, डी भाई है के का, एफ माता है एम की, तो कैसे के संबंधित है एफ से। एम बहन है के की, एम बहन है किसकी बहन है, के की, लेकिन के लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है। डी भाई है के का, डी भाई है इसी का के का, तो भाई है तो प्लस, और के का भाई है बीच में कॉमा, क्यों, क्योंकि आपस में सभी भाई बहन है। एफ माता है एम की, एफ माता है एम की, एम की माता कौन है, एफ है, माता है तो माइनस ना, क्योंकि महिला होता है। एम के और डी की माता कौन हो गया, एफ, क्यों, क्योंकि आपस में सभी भाई बहन है, इसकी माता है, इसका मतलब दोनों का भी माता होगा। तो कैसे के संबंधित है एफ से, तो एफ इसको क्या बोलेगा, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बेटा या बेटी। इसको बोलेगा माँ, आई बोलेगा बेटी, अब बेटी का या भाई है कि बहन है जानकारी नहीं है, तो एफ है ना, जो के को क्या कहेगा, या तो तू मेरा बेटा है या तो मेरी बेटी है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128, क्यू का पति पी है
और एस तथा क्यू की मां आर है, तो आर का पी से क्या संबंध है? ध्यान से, क्यू का पति, क्यू का पति कौन है? पी है। तो पति पी है मतलब पुरुष है, तो ये महिला हो जाएगा। और दोनों पति और पत्नी के बीच में क्या पड़ेगा? प्लस। एस तथा क्यू की मां आर है। एस तथा क्यू, एस तथा क्यू की मां कौन है? आर है। आर है तो माइनस। इसका मतलब ए से क्यू किया तो भाई हो गया, तो बहन होगा। आर का पी से, तो पी न बोलेगा आर का पी से, तो पी क्या कहेगा? आर कहेगा इसको बेटी, और बेटी के पति को क्या कहेगा? दामाद। तब जो पी दामाद है, आर को क्या कहेगा? सास। क्या कहेगा? सास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे हम लोग। 129 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। ए और बी जेड के बच्चे हैं। ए और बी जेड के बच्चे हैं। जेड पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। तो ए का जेड से किस प्रकार है? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटी, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र ही ना होगा, लेकिन चलो बनाते हैं। ए और बी जेड के बच्चे हैं। ए और बी किसके बच्चे हैं? जेड के। न ए और न बी के बारे में जानकारी है, एक लड़का है कि लड़की है, न यह बन जानकारी है जेड, यह दोनों का माता जी है कि पिताजी है। आगे क्वेश्चन कहता है जेड पिता है ए का। जेड पिता है, किसका पिता है? ए का। क्लियर हो गया, जेड पिताजी है। आगे कहता है लेकिन ए पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है और ए का पिताजी है, आई कहता पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगा कि नहीं होगा? तो माइनस हो जाएगा। लेकिन बी लड़का है कि लड़की है, जानकारी नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है जेड का, जेड तथा ए के बीच कैसा संबंध है? तो जेड ए को क्या कहेगा? बेटी ने कहेगा। क्या कहेगा? बेटी। ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा रहता पिता और पुत्री, तो आंसर भी चले जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू का पिता है, तो ए के चाचा जी कौन है? चलिए बनाते हैं। आर है ना, डी का भाई है। आर डी का भाई है। बीच में कॉमा इसलिए दिए क्योंकि भाई है डी का। आर क्यू की बहन है। आर है ना, सॉरी, जो क्यू है ना, आर की क्या है? बहन है। क्यू आर की बहन है। बीच में कॉमा क्योंकि बहन है और यह भाई है। ए एफ का भाई है। ए एफ का भाई है। तो ए और एफ जानकारी नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। एफ डी की पुत्री है। एफ है ना, ये डी की क्या है? पुत्री है। पुत्री है तो माइनस ना, जो ए था एफ का क्या था? भाई था, जो एक लाइन पीछे छोड़ दिए थे। ए एफ का भाई है। एफ डी की पुत्री है। एम क्यू का पिता है। जो एम है ना, क्यू का पिता है, तो प्लस एम क्यू का पिता है। तो ए का चाचा जी कौन है? तो बताइए, चाचा जी ए का ई माइनस है कि प्लस है? जानकारी नहीं है। अगर यह माइनस रहेगा तो आर को मामा बोलेंगे, अगर प्लस रहेगा तो चाचा बोलेंगे। अगर ए का डी माँ है तो आर को हम मामा बोलेंगे, अगर प्लस है तो हम चाचा बोलेंगे। तो क्लियर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में देखेंगे, ए का चाचा जी कौन है? तो ए का चाचा जी ए खुद होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है एफ होगा। ए का चाचा एफ होगा? नहीं है। एम होगा? होगा। ये दादाजी हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो ए का चाचा आरे ना जाएगा? आरे जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर
ए, तो 130 का ए। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।